आज हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। इसमें जो बेसिकली ये देखा जाता है कि पर्सनालिटी को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, किस बेस पे किया जाता है। तो दो बेस होती हैं, पहला बिहेवियर ऑफ द पर्सन, और दूसरी बात होती है जो फिजिकल नेचर होता है किसी पर्सन का, वो कैसा होता है। तो मतलब यानी व्यवहारिक और शारीरिक प्रकृति के आधार पे व्यक्ति की व्यक्तित्व को हम वर्गीकृत करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। इसी आधार पे कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए, जैसे हिप्पोक्रेटस ने, क्रेशमर ने और सेल्डन के अनुसार। और लास्ट में हम देखेंगे आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो इन्हें हम वन बाई वन पढ़ेंगे और जानेंगे इनके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम हिप्पोक्रेटस से स्टार्ट करेंगे और आधुनिक वर्गीकरण तक जाएंगे। वैसे आधुनिक वर्गीकरण जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि वो मॉडर्न है इसलिए हम पहले बताना चाहिए, लेकिन हम जो पहले इससे पहले भी आ चुके हैं, जैसे हिप्पोक्रेटस, जो पुराने, पहले हम उनकी बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में आधुनिकरण में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हिप्पोक्रेटस के अकॉर्डिंग आइए हम देखते हैं कि कितने प्रकार के इन्होंने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को वर्गीकृत किया और क्या उसमें स्पेशलिटी बताई। सबसे पहले हम बात करेंगे हिप्पोक्रेटस के अनुसार बताए गए पर्सनालिटी के टाइप्स के बारे में। तो इनके अनुसार पर्सनालिटी, व्यक्ति की जो व्यक्तित्व होता है वह चार प्रकार की होती हैं: आशावादी, निराशावादी, क्रोधी और सुस्त। यानी सैंग्विन, मेलंकोलिक, कोलेरिक एंड फ्लेगमेटिक। यानी ये चार प्रकार की जो पर्सनालिटी होती है व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। तो इन्होंने बताया कि या तो व्यक्ति आशावादी होता है, या तो व्यक्ति निराशावादी होता है, या क्रोधी होता है, या सुस्त होता है। इसे अब वन बाई वन समझेंगे कि आशावादी होता है तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं, निराशावादी होता है तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो लेट्स सी। सो हियर वी आर फॉर सैंग्विन पर्सनालिटी, कि हिप्पोक्रेटस के अकॉर्डिंग सैंग्विन पर्सनालिटी वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, यानी इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, यानी इनके व्यक्तित्व में लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। जो सैंग्विन होते हैं, जो आशावादी होते हैं, किस तरीके कैसा व्यवहार करते हैं, क्या होती हैं इनमें खूबियाँ जिनकी वजह से इनको आशावादी कहा जाता है। तो क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान, ये हमेशा आशावान होते हैं, यानी उम्मीद कभी नहीं छोड़ते। ऑप्टिमिस्टिक, यानी ऑप्टिमिस्टिक का सीधा सा अर्थ आशावादी ही होता है, यानी ये कभी उम्मीद नहीं छोड़ते, हर समस्या का हल ढूंढने में लगे होते हैं। चीयरफुल, यानी ये खुश रहते हैं हमेशा, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आशावादी कहलाते हैं। अपने लक्ष्य केंद्रित होते हैं, यानी लक्ष्य को कभी नहीं भूलते ये, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए। ठीक है, एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरपूर होते हैं वे। और ऐसे व्यक्ति तभी आशावान, दिमाग में आशावादी थॉट्स ला सकते हैं जब उनके अंदर एनर्जी भरपूर भरी होती है। तो ऐसे व्यक्ति पोटेंशियल बहुत होती है और एनर्जेटिक होते हैं, तब जाके इनकी पर्सनालिटी में वो झलकता है। ठीक है, इम्पल्सिव होते हैं, असर्टिव, स्पॉन्टेनियस, यानी बहुत ही किसी काम को जल्दी करने के लिए उत्सुकता होती है इनके अंदर। ठीक है, और बहुत ही तुरंत जल्दी एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें आशावादी कहा जाता है। ऐसी पर्सनालिटी के जो व्यक्ति होते हैं वह मतलब कि बहुत ही जल्दी अपने काम में सफलता हासिल कर लेते हैं, या बोल सकते हैं कि वो कभी निराशा उनके हाथ, निराशा मतलब उन्हें हावी नहीं हो पाती है, वो हमेशा खुश दिखाई देते हैं। तो आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, ऐसे पर्सनालिटी, या आप हो सकता है खुद ऐसे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होंगे। तो अपने आप को पहचाने कि मैं क्या, मेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो आप यदि ऐसे ये क्यूरियस, ऑप्टिमिस्टिक, चीयरफुल जैसी चीज़ें आपके अंदर हैं, आप ऐसा करते हो, बिहेवियर में अपनाते हो, तो आप सैंग्विन पर्सनालिटी वाले व्यक्ति हो, यानी आशावादी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हिप्पोक्रेट्स ने क्या बताया। देन मेलनकोलिक की बात करते हैं, जिन्हें निराशावादी व्यक्तित्व यानी मेलनकोलिक पर्सनालिटी बोला जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनकी पर्सनालिटी क्या होती है कि ये निराश हमेशा जल्दी हो जाते हैं, और ये उदास टाइप के भी रहते हैं हमेशा। मतलब इनमें उत्तेजना नहीं होती, इतना किसी काम करने के लिए उत्सुकता नहीं होती। सीरियस हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। एनेक्सियस होते हैं, हमेशा थकान महसूस करते हैं हर चीज़ के लिए। और क्वाइट होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं। शांत प्रवृत्ति होने के कारण इनमें क्वालिटी आ जाती है कि ये तो पोएटिक, आर्टिस्टिक टाइप के व्यक्ति हो जाते हैं, हमेशा उदास टाइप के होते हैं। मतलब काम में यदि थोड़ा सा भी
विपरीत परिस्थितियाँ आ गई कहीं या फिर कुछ काम करते वक़्त गलत हो जाता है तो ये तुरंत निराश हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, निराशावादी व्यक्तित्व वाले, या बोल सकते हैं मेलनकोलिक पर्सनैलिटी कहलाते हैं ऐसे व्यक्ति की। तो ऐसे डिप्रेस्ड होते हैं ऑल टाइम, यानी इन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये थोड़ा-सा भी कहीं जल्दी हार मानने वाला काम बोल सकते हैं, ये जल्दी हार मान जाते हैं किसी चीज़ को और क्विट करने वाला काम जल्दी करते हैं ये। तो मेलनकोलिक पर्सनैलिटी जो होती है वो एक तरह से व्यक्ति के ऐसे भाव को प्रदर्शित करती है जिसमें उदास होता है, वह निराश होता है। ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोलेरिक पर्सनैलिटी की, यानी क्रोधी व्यक्तित्व जिनका होता है। So here you can see her face expression also। तो आप देखेंगे कि ऐसे जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं, वो जल्दी ही किसी चीज को लेके क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, डिटरमाइंड होते हैं, क्विक टू एक्ट, वेरी एनर्जेटिक, पैशनेट एंड प्राउड। मतलब उनको अपने काम के अलावा किसी और का काम पसंद नहीं आता। वो यदि उन्हें उनका काम जल्दी नहीं हुआ तो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और काम के प्रति बहुत ज़्यादा ही पैशनेट होते हैं। इसीलिए उन्हें गुस्सा आता है। यदि थोड़ा-सा भी उनके काम में कहीं भी गड़बड़ी हुई या फिर किसी भी समस्या कोई भी कैसा, तो जल्दी से क्रोधित चिड़चिड़े प्रवृत्ति के होते हैं। जल्दी निर्णय लेना इनका काम होता है। तो ऐसे व्यक्ति कोलेरिक यानी क्रोधी प्रकृति, गुस्से वाले होते हैं। एंड नाउ द लास्ट वन, फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी। हिप्पोक्रेटस ने अपने क्लासिफिकेशन में सबसे लास्ट में फ्लेगमेटिक यानी आलसी पर्सनालिटी वाले व्यक्तियों को रखा। मतलब ये जो व्यक्तित्व होता है, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आलसी होते हैं, कमजोर होते हैं, सुस्त होते हैं और क्या होता है कि ये उत्तेजनाहीन होते हैं। मतलब हमेशा काम को लेके इनमें उत्सुकता नहीं होती है। कोई भी काम बहुत ही लेट करते हैं, लेट करना इन्हें काम है, इनकी आदत हो जाती है लेट करने की। ठीक है, और साई टाइप के होते हैं, हमेशा शर्मीले प्रवृत्ति के होते हैं, ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए आलसी टाइप के व्यक्तित्व इनका बना रहता है हमेशा। उत्तेजनाहीन का मतलब ये है कि काम के लिए देरी करना। ठीक है, उत्सुकता नहीं होती इनके अंदर, धीरे धीरे काम करना। कमजोर का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कमजोर होते हैं हर चीज के लिए, यानी शारीरिक रूप से नहीं लेकिन मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। मेंटली थकावट रहती है इन्हें हमेशा, इसलिए ये फ्लैग्मेटिक कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले भी होते हैं हिप्पोक्रेटस के अकॉर्डिंग। और ये इनका चौथा टाइप था, जिन्होंने बताया कि व्यक्ति यदि मंद हो जाए, आलसी हो जाए, सुस्त हो जाए, तो स्लो हो जाए, काम की उसकी प्रवृत्ति कार्य क्षमता स्लो हो जाए, तो ऐसे पर्सनालिटी वाले व्यक्ति को फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी या बोल सकते हैं आलसी सुस्त व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। सो अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेटस, पर्सनालिटी चार टाइप की होती है, यानी क्लासिफिकेशन इन्होंने चार प्रकार से किया है। पहला सैंग्विन, दूसरा मेलेंकोलिक यानी निराशावादी, तीसरा कोलेरिक यानी क्रोधी प्रवृत्ति के लोग, एंड लास्ट फ्लेगमेटिक यानी आलसी सुस्त प्रवृत्ति के लोग। अन्य क्लासिफिकेशन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।